दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए डिक्सन चार्ट पे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों कंसिस्टेंट बेसिस पे डिक्सन कोशिश कर रहा है कि अपना फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देके 5000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे। और जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ है इनके फेवर में हमें देखने को मिल रही है। आपको पता है गाइस कि कभी भी हम लोग डिक्सन का नाम सुनते हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज नाम का है, लेकिन उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत का सपना जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि पीएलआई स्कीम से इनको आने वाले कल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है। और जिस हिसाब से जो रविशंकर प्रसाद है हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने 1 अगस्त को पीएलआई स्कीम को बताया था, उसमें यह भी बताया गया था कि आने वाले कल में इंडिया सिर्फ और सिर्फ जितना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो एरोन डिवाइस हो जाए या फिर कोई भी कंपनी हो जाए, उसको बढ़ावा ना देके बल्कि जो ग्लोबल बड़े बड़े जाइंट्स है उसको भी इंडिया में आमंत्रित करेंगे। और इससे क्या होगा, इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बूस्ट मिलेगा और खासकर दोस्तों जो रोजगार का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में डिक्सन को लेके एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है और इसी के दोस्तों जो इम्पैक्ट है आने वाले कल में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हमारे और आपकी कल्पना से भी बाहर है। कोई स्टॉक कितना भागता है ये डिपेंड करता है उनके बिजनेस पे और सिर्फ बिजनेस पे। अगर उनके बिजनेस को ग्लोबल सपोर्ट के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, मतलब कोई भी सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो आने वाले कल में वो और भी महंगा हो सकता है। डिक्सन की बात की जाए, क्यूफो के नंबर्स आए थे, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था, लेकिन दोस्तों डिक्सन अब 4600 पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच में खबर क्या है, और डिक्सन को दोस्तों आपको बेचना नहीं है बल्कि मैं बोलूँगा कि उल्टा खरीदना है और एक्मुलेशन करते जाना है एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से। तो भाई कौन सी न्यूज़ है, करना क्या है, सब कुछ करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज के दिन की बात की जाए, आज हमें 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज के हाई की बात की जाए दोस्तों तो 4611 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब ये बार बार कोशिश कर रहा है जो इनकी प्रीवियस हाई है 4682 उसको ब्रीच किया जाए और नया हाई लगाता जाए। जी हाँ दोस्तों, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है और वो बार बार कोशिश करता है कि अप ट्रेंड में ही रहा जाए। आपने बहुत एग्जाम्पल देखा, एस्ट्रल देखा, आपने बात की जाए रिलैक्सो देखा, आपने हैप्पीएस्ट माइंड देखा, आपने प्रिंस पाइप देखा, आपने पॉलीकैप देखा। तो गाइस ये हमें समझना चाहिए कि कोई स्टॉक ट्रेंड पे है या फिर नहीं है और ट्रेंड पे क्यों होती है, तो उसमें जो अच्छे बिजनेस न्यूज़ हैं उसका आना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज के दिन की बात की जाए तो ये तेज़ी है, इसके पीछे भी एक वजह है। डिक्सन की बात की जाए, पिछले 6 महीने की बात की जाए, इसने बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्म किया है। अगर आप देखें तो 60% के ऊपर दोस्तों इस कंपनी ने ओवर द लास्ट 6 मंथ परफॉर्म किया है, जो मैं बोलूँगा कि एफडी के रेट से बहुत ही हाई देखने को मिलता है। हम लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो अगर उस निवेश में अगर मोनोपोली का अटैक हो जाता है तो हम लोग बहुत ही सेफ साइड हो जाते हैं। और साथ ही साथ गैस अगर उसमें एक लार्ज कैप भी जुड़ जाता है तो मार्केट में अनुमान होता है कि गिरावट बहुत ही कम होती है। इसके पहले अगर आप देखें तो डिक्सन एक छोटी कंपनी थी, अभी की बात की जाए डिक्सन दोस्तों एक बड़ी कंपनी हो चुकी है। और ये जो लेवल है रेजिस्टेंस, अगर गाइस इसको डिक्सन तोड़ता है तो आने वाले कल में डिक्सन का शेयर प्राइस और महंगा हो सकता है और महंगा ही चला जाएगा दोस्तों, होता चला जाएगा। तो इधर पे अगर आप देखें तो डिक्सन इतना बूस्ट क्यों हो रहा है, डिक्सन स्प्लिट के बाद भी उतना गिरा क्यों नहीं जहाँ पे सारे स्टॉक्स में अमूमन देखा जाता है, तो गाइस इसके पीछे बहुत रीजंस हैं। आप देख सकते हैं कि आज ही का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज अमंग द 14 firms that have received approval under पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, 14 कंपनियों में से डिक्सन का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो पीएलआई स्कीम से जो आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनके डिक्सन के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े कंपनी देखने को मिलते हैं, जैसे डेल हो गए, आपको पता होगा डेल के लैपटॉप्स बहुत ही फेमस हैं, आईसीटी हो गए, फ्लेक्सट्रॉनिक्स हो गए, राइजिंग स्टार हाईटेक हो गए, जिसको हम लोग फॉक्सकॉन बोलते हैं। उसके साथ अगर देखें तो ओवर द नेक्स्ट 4 years दिस कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू फ्यूल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओवर 1.61 लाख करोड़ एंड जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर 36,000 पीपल्स। वैसे आप देख सकते हैं कि इधर पे डिक्सन की बात की जाए तो बड़े बड़े ग्लोबल जो स्टार है, जो हाई टेक कंपनी है, उनके साथ दोस्तों डिक्सन आ रहा है, उनके साथ डिक्सन पीएलआई स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिक्सन उठाएगा, आने वाले कल में एम्बर को बेनिफिट होगा। और उस डिक्सन की बात की जाए, इसके पहले पीएलआई स्कीम से उनके भारतीय इंटरप्राइजेज जेवी हो चुके थे। तो आने वाले कल में दोस्तों पीएलआई स्कीम को ऑफकोर्स बढ़ावा होगा। आपको पता है कि रिसेंटली निर्मला जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, उसे बताया था कि जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, बिकॉज कोविड की वजह से 1 साल को माइनस कर दिया गया और 1 साल को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से गाइस आने वाले कल में इनके अंदर एक इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। और डिक्सन की बात की जाए, जैसे मैं बताया कि ग्लोबल एक जो सेंटिमेंट होता है, जो एक ट्रेंड के फेवर में होता है, और साथ ही साथ जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो जी हाँ दोस्तों,
आत्मनिर्भर आराम से नहीं बना सकता है। अगर चाइना को टक्कर देना है उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट एग्रेसिव है तो आने वाले कल में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पीएलआई स्कीम को जितना बढ़ावा मिलेगा, डिक्सन जैसे कंपनी को उतना ही नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उतने ही नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे इनके जो टॉप लाइन है वो बढ़ेंगे, बॉटम लाइन वो बढ़ेंगे, और आने वाले कल में दोस्तों डिक्सन जैसी कंपनी धूम मचा सकती है। जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ को मैंने कवर किया, इसके पहले भी मैंने न्यूज़ को कवर किया था। मैंने न्यूज़ कवर किया, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ था। बहुत लोगों ने बताया कि सर आपने वीडियो बनाया उसके बाद प्राइस कम हो गया। देखिए दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वीडियो बनाने के बाद हमेशा स्टॉक भागेगा। गिरता भी है, भागता भी है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने नहीं आए, आप एक दिन के लिए नहीं आए, आप मार्केट में 10, 15, 20 साल के लिए आए हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 35% के आसपास है, जो पहले से थोड़े कम हुए हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो 19.8% के आसपास इनको मिलते हैं। डीएस के बारे में डिस्कस करें तो 11% के आसपास। लेकिन दोस्तों जो अच्छे स्टेक हमें देखने को मिलते हैं पब्लिक के पास, तो आने वाले कल में डिक्सन एक हैवी वेट है। तो ऐसा नहीं है कि डिक्सन हमेशा भागेगा, गिर भी सकता है, लेकिन बिजनेस इनके बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और जब तक बिजनेस में दम रहेगा, आने वाले कल में डिक्सन जैसी कंपनीज एक नया हाई जरूर लगाएंगे। मुझे पक्का यकीन है गाइस कि Q1 के पहले डिक्सन एक अपना फिर से फ्रेश हाई लगाने की संभावना रखता है। बस ये वही स्टॉक है जो एक साल पहले स्प्लिट के एडजस्टमेंट के बाद 1000 के आसपास देखने को मिल रहा था। आज की बात की जाए तो 4 गुना अप है। तो बिजनेस में काफ़ी दम है। मार्केट कैप की बात की जाए 26,000 करोड़ के मार्केट कैप हो चुके हैं। मतलब वैसे एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें तो आपको हमेशा ये स्टॉक महंगा लगेगा, क्योंकि जहाँ पे मोनोपोली और डुओपोली होती है मार्केट उसको प्राइम वैल्यूएशन देता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कि आने वाले कल में बिजनेस कैसा कर रहे हैं, आने वाले कल में उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट का रवैया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने एक संकल्प कर लिया आत्मनिर्भर भारत और उसको भूल गए। नहीं दोस्तों, अगर आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलता है तो आगे चलता रहेगा। और इसका सीधा एग्जांपल निर्मला जी ने बताया कि गवर्नमेंट कितना एग्रेसिव है आने वाले कल में आत्मनिर्भर जो भारत का सपना को पूरा करने के लिए, और जो ग्लोबल जितने भी टाइकून्स हैं उसको बुलाया जाए, और अपने जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको ही बढ़ावा दिया जाए। ऐसा कंपनी अगर आप देखें तो डिक्सन के वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनके रिजर्व सरप्लस में काम हुआ है। पहले कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस थे, अभी की बात की जाए 725 करोड़ देखने को मिलते हैं। कंपनी की आरओई बहुत ही फैंटास्टिक है, 21 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड। इतनी बड़ी कंपनी 15 के जो 20 के जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका एक शेयर आपका बिजनेस कितना कमा देता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 21 के आसपास है। आरओसी भी क्वाइट गुड है। करंट रेशियो 1.17, और कंपनी को बजट है क्योंकि कंपनी फंड रेस कर रही है और कंपनी अपने एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी हद तक एग्रेसिव देखने को मिलती है। इस लास्ट 3 साल का जो सीजीआर सेल्स था वो 30% के आसपास है। टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात की जाए तो 25 से 30% बहुत ही हेल्दी होता है, और कंपनी अगर इसको कंटिन्यू करे और एक्स्ट्रा बूस्ट मिले तो आने वाले कल में ऐसी कंपनी और भी धूम मचा सकती है। अगर आप डिक्सन में होल्ड किए हैं, बाई किए हुए हैं, तो बेचने का तो सवाल होता ही नहीं है। मैं दोस्तों एक ही बात रिपीट करूंगा, येस बैंक को, वोडाफोन आइडिया को लोग 3-3 साल, 5-5 साल, 10 साल रखने का प्लान करते हैं कि मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन जो मल्टीबैगर सामने हैं और जो बढ़ रहे हैं उससे लोग एग्जिट होते हैं, इनको वैल्यूएशन महंगा रखता है। ऐसा नहीं करिएगा दोस्तों। जब वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को, मतलब सॉरी माफ करिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को अगर आप येस बैंक को 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो ऐसी कंपनी को होल्ड करें। ये हो गए, एम्बर हो गए, एफएल हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, सारे के सारे अच्छे कंपनी हैं जो भी गिरे हुए हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर भागेंगे। तो डिक्सन की बात की जाए, यहाँ पर हम डिक्सन की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों, अगर सस्टेन करता है 4600 के ऊपर तो आने वाले कल में एक फ्रेश हाई की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऑल टाइम हाई पे हम सीधा बोलूँगा दोस्तों, एमओएस का लेवल पर भी नहीं है, मार्जिन वैसा नहीं है। तो अगर आप एंट्री करते हैं तो गिरावट भी संभावना है, लेकिन दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ऑल टाइम हाई पर अगर आप अच्छे स्टॉक खरीदते हैं तो एसआईपी वे में खरीदिए ना, एक स्टॉक 2 स्टॉक कर खरीदिए, और ऐसे स्टॉक को आने वाले 2 साल 3 साल टारगेट करिए, 12 से 18 महीना इसमें एकोमोडेशन करिए हर डिप्स में, और अपने क्वांटिटीज़ को बढ़ाइए। लालच मत करिएगा, बिकॉज अगर आप बल्क निवेश करते हैं तो अगर आपको बल्क निवेश से प्रॉफिट होता है तो उसके अगेंस्ट में लॉस भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप डिक्सन में बहुत ही लंबे दूर पारी खेलना चाहते हैं, टिकेंगे दोस्तों, तो डिक्सन जैसा स्टॉक आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकता है। ये आपकी और मेरी कल्पना की बात है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इसका इंपैक्ट समझिए पीएलआई स्कीम को लेके गवर्नमेंट कितना अग्रेसिव है। और ऐसा नहीं कि पीएलआई स्कीम में से छोटे मोटे कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी गाइस आ रहे हैं, इवन सैमसंग भी देखने को मिल रहा है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे तो मार्केट में एक रोजगार आएगा, तो ऑफकोर्स बिजनेस को एक्सपेंशन करने की आवश्यकता होगी, और गवर्नमेंट भी थोड़ा ढील छोड़ेगी, तो इन सब बिजनेस में उतना कोई डेंट नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसा नहीं गवर्नमेंट चली जाएगी तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट नहीं करेगी, ऑफकोर्स करेगी, बिकॉज चाइना को टक्कर देना है तो हम लोगों को अपने ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। तो यही न्यूज़ है। तो आप एसआईपी करते रहें, एड ऑन डिप्स करते रहें, और कभी दोस्तों डिक्सन आपको फिर से गलती से 4400 के नीचे मिल गया तो उधर पे एक स्टॉक उठा लीजिएगा। और कभी अगर थोड़ा भारी भरकम निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 4350 ये जो लेवल है इसका आप वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिक्सन एक नया हाई लगाता है तो एक डिप खाने के बाद लगा सकता है। तब ऐसा नहीं कि डिप आएगा ही आएगा, आ सकता है
आपको प्रिपेयर रखना है और कभी मिल जाए निचले लेवल पे तो ऐसे स्टॉक को दबोच लेना। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।